जोया, मैं छोटे से गांव से शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आई थी। मेरा समय ज्यादातर प्रभु के लोगों के साथ संगति में गुजरता था। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। मेरा हर समय ध्यान प्रभु की आराधना में रहता था। हम लोग मिलकर आराधना करते थे रोज शाम को। हम भजन गाते थे ताकि परमेश्वर की स्तुति हो। धन्यवाद के साथ स्तुति उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। पर एक दिन मैं अपनी फ्रेंड सिया के साथ एक बर्थडे पार्टी में गई। वहां पर मैं किसी को जानती नहीं थी। मुझे बड़ा ही ऑकवर्ड फील हो रहा था। सब मुझसे अनजान थे। मुझे सिया ने सबसे इंट्रोड्यूस करवाया और सब लोग मुझे अजीब तरीके से देख रहे थे। तभी वहां एक लड़की ने मुझे कोल्ड ड्रिंक ऑफर की। न जाने उसमें क्या मिलाया हुआ था। उस कोल्ड ड्रिंक को पीकर मेरा सर बहुत भारी हो रहा था। वो लोग नशे करने वाले लोग थे। वो लोग मेरा मजाक बना रहे थे क्योंकि उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में वो सफेद जहर मिला दिया था जो जिंदगी को बर्बाद कर देता है। फिर उन लड़कियों ने मुझे सिगरेट पिलाना शुरू कर दिया। वो जबरदस्ती मुझे सिगरेट पिलाने लगी। वो सिगरेट में उन्होंने स्मैक भरा हुआ था। मैंने बड़ा मना किया पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। आखिर मैंने वो सिगरेट थाम ली और मैंने गश लगाने शुरू कर दी। बस मानो अब नशा मेरी जिंदगी का एक हिस्सा सा बन गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ। मुझे ना मेरी पढ़ाई का ध्यान था, मैं भूल चुकी थी। ना मुझे मेरे परिवार का ध्यान था। मैं बस शराब पीने में, इंजेक्शंस लगाने में और पता नहीं कौन कौन से नशे वो लोग मुझे कराते रहे और मैं उनके साथ उस नशे में डूबती चली गई। बस वो दिन था कि मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया। कुछ भी पहले सा नहीं रहा। सब कुछ बदल चुका था। उन लोगों ने मुझे नशे की लत लगा दी। मैं पागलों जैसे करने लगी थी। मुझे बस नशा चाहिए, सिर्फ नशा। मुझे और कोई नहीं चाहिए, ना मेरा परिवार, ना मेरे दोस्त, ना वो आराधना करने वाली बहनें, ना मुझे मेरे परमेश्वर का ध्यान था। बस नशा। मैं पागल हो रही थी। पर मेरा परमेश्वर मुझसे बहुत प्रेम करता था।
मैं आराधना किया करती थी। मैं चर्च में जाकर सुबह शाम प्रार्थना किया करती थी। वो लोग मेरे पास आए, उन्होंने मुझे समझाया, जोया तूने अपना क्या हाल कर लिया, जोया जोया तू अपने आप को बर्बाद कर रही है, जोया जोया अपने आप को संभाल, जोया। पर मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, मानो मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मैंने उनको धक्का दे दिया कि निकल जाओ मेरे घर से। वो लोग चले गए। बस मुझे तो मेरे नशा करने वाले दोस्त चाहिए। वो लोग भी मुझे तड़पाते थे क्योंकि अब मेरे पास पैसा नहीं था। मेरे पास जितने पैसे थे वो भी खत्म हो गए। मैं मर रही थी। मेरे पास ड्रग्स खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था। मैं मर रही थी। मैं बीमार हो रही थी। नशे के बिना मैं रोज थोड़ा थोड़ा मर रही थी। मेरी लाइफ बिल्कुल अंधकार में चली गई। और एक दिन मैं बेसुध हो गई, मैं बेहोश हो गई और वो सारे मुझे छोड़ के भाग गए। उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं सोचा। उन्होंने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके मुझे अकेला छोड़ के चले गए। तब सिर्फ मेरा परिवार ही मेरे काम आया। मेरी माँ जिसने मुझे पैदा किया वो मुझे देखकर रो रही है, वो तड़प रही है क्योंकि मैं मर रही हूँ। मेरी माँ रो रही थी। मैं माँ को भी बोली, माँ मुझे इंजेक्शन चाहिए, मुझे सिर्फ नशा चाहिए, माँ मुझे पैसे ला कर दो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरी माँ मुझे संभाल रही थी। मेरी माँ बहुत रो रही थी। मेरी माँ ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर मेरा चेकअप किया। मेरी सांसें रुक रही थी। डॉक्टर ने बताया कि जोया के पास समय बहुत कम है। इसको लगातार 2 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं कि ये लगातार ड्रिंक करती है, शराब पीती है, ड्रग्स लेती है। इस कारण इसकी लीवर और किडनीज फेल हो चुकी हैं। अब तो इसको सिर्फ कोई चमत्कार ही बचा सकता है। मेरी माँ डॉक्टर की बातें सुनकर और भी रोने लगी। मेरी माँ प्रार्थना कर रही थी। मेरी माँ परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन मेरा परमेश्वर महान है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मुझे मरते हुए यूं छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसने मेरे लिए अपने प्राण कुर्बान किए। उसने अपनी दासी को मेरे घर में भेजा। उस दिन परमेश्वर की दासी मेरे घर में आई। और प्रभु की दासी को देखकर ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर एक ताकत सी आ गई। प्रभु की दासी ने मुझे एक माँ के जैसे संभाला, मुझे प्यार किया।
वचन सुनते सुनते मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद पता नहीं क्यों मुझे कुछ हो रहा था। और जब प्रभु की दासी मुझे वचन से समझा रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अंदर से नई हो जा रही हूँ, कुछ बदल रहा है मेरे अंदर। प्रभु की दासी ने जब मेरे लिए प्रार्थना की, मैंने पश्चाताप किया। मुझे याद आया, प्रभु की दासी ने बोला, सोया बेटी, याद कर कि जब तू चर्च आती थी, तो प्रार्थना करती थी और आराधना करती थी, तो परमेश्वर की बहुत अच्छी बेटी थी। तो कैसे इन पापों में, इस जंजाल में, इस दलदल में फंस गई। बस उस शाम मैंने अपने आप को हील फील किया। मुझे महसूस हुआ कि ये सब जहर है, मैंने सब उठाकर फेंक दिया। प्रभु की दासी ने मुझे फिर से उठाकर खड़ा किया, मेरे हाथ में गिटार थमाई, मुझे फिर से वो समय याद कराया कि मैं कैसे आराधना करती थी। मैं फिर से आराधना करने लग गई। मैं बहुत खुश थी। मेरी लाइफ में एक बार फिर से एक नया मार्ग प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दासी के द्वारा मुझे दिखाया। मैं फिर से प्रभु के भवन में जाके आराधना करने लग गई। मैं आनंद से भरी हुई थी। मैं बहुत आराधना से प्रसन्न होती थी। पर जब उन लोगों ने मुझे देखा कि ये फिर से आराधना करने लगे, वो लोग फिर से मेरे जीवन को खराब करने के लिए वो फिर से आ गए। पर मैंने उनको समझाया कि ये चीजें गलत हैं। तुम क्यों अपने आप को बिगाड़ते हो? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि बाइबल में लिखा है कि हम सब परमेश्वर के मंदिर हैं, और यदि हम परमेश्वर के मंदिर को नाश करेंगे तो परमेश्वर भी हमें नाश करेगा। क्या तुम समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तो लोगों ने मेरी बातों को समझा। उन्होंने बोला, हम भी तुम्हारे साथ चर्च चलेंगे, हम नशे छोड़ देंगे, तुम हमें चर्च लेकर चलो। तो मैं उनको परमेश्वर के भवन में लेकर आई और उन्होंने अपने पापों का पश्चाताप किया। मैंने उनको बताया कि कैसे प्रार्थना करते हैं। उन्होंने मेरी बात को सुना, उसको समझा, और वो मेरे साथ प्रार्थना करने लग गए। उनका भी जीवन बदल गया। और मैं आप लोगों से भी यही विनती करना चाहती हूँ। शायद आपके परिवार में कोई जोया हो, शायद आपके रिश्तेदारी में कोई जोया हो, या हो सकता है कि आपके मोहल्ले में कोई जोया हो। आज बहुत से मेरे जैसी लड़कियां जिन्होंने नशे में गिरकर अपने आप को बर्बाद कर लिया, मुझे तो प्रभु ने संभाल लिया। और मैं आप सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि आइए हम सब जवान पीढ़ी को अवेयर करें, हम उनको समझाएं, हम उनको बताएं कि नशा सिर्फ बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं लेके आता। आप सब अपने फ्यूचर की ओर देखें, अपने पेरेंट्स की ओर देखें, और जितने आपके नोन में कोई ऐसा है जो नशे करता है, उसको समझाइए, उसको अवेयर कीजिए। मैं यही आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि आप सदा प्रार्थना में लगे रहें, आप आराधना में लगे रहें। बस आप लोग प्रार्थना में लगे रहें ताकि आप वो जोया ना बन सके जो मैं बन गई थी। आप वो जोया बने जो मैं अभी हूँ, प्रभु की आराधना करने वाला, प्रभु के भजन गाने वाला। थैंक यू।